जोरावर। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में डोगरा साम्राज्य का वो महान सेनापति याद आता है जिसने लद्दाख तिब्बत तक अपना झंडा गाड़ दिया था। और अब वही जोरावर एक नए रूप में लौट रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो तलवार या घोड़े पर नहीं बल्कि एक आधुनिक लाइट टैंक की शक्ल में भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। नाम है जोरावर टैंक और इस बार उसका रणक्षेत्र है लद्दाख की बर्फीली चोटियां। सूत्रों के मुताबिक इस सर्दी में ही लद्दाख में जोरावर के यूजर ट्रायल शुरू हो सकते हैं। दिसंबर 2024 में डीआरडीओ ने इसके ट्रायल पूरे किए थे। उस वक्त जोरावर को 14,000 फीट की ऊंचाई पर फायरिंग टेस्ट करते हुए देखा गया। डीआरडीओ ने उसकी सफल फायरिंग की तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए थे और अब कुछ छोटे बदलावों के बाद इसे सेना को सौंपने की तैयारी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक जोरावर पूरी तरह तैयार है और दूसरा लगभग तैयार है। जल्द ही सेना दोनों टैंकों का यूजर ट्रायल करेंगी। एलएसी पर चीन ने अपने लाइट टैंक ZTQ-15 जिसे टाइप 15 भी कहा जाता है पहले से तैनात कर रखे हैं। ये तीसरी पीढ़ी के टैंक हैं और वजन में सिर्फ 33 टन के। ऊंचे पहाड़ों पर ये आराम से चढ़ जाते हैं, लेकिन भारत के पास अभी जो टैंक हैं यानी T-72 और T-90 उनका वजन 40 टन से ज्यादा है। ऐसे में बर्फीले और दुर्गम इलाकों में उनका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने हल्के, तेज और आधुनिक टैंक की मांग की थी। जोरावर को सिर्फ हल्का ही नहीं बल्कि घातक बनाया गया। ये टैंक दुश्मन पर पहले ही राउंड में सटीक वार करेगा। इसकी गति यानी मोबिलिटी को अधिकतम रखा गया है। यहाँ तक कि रिवर्स गियर भी है। सड़क, रेल और वायु मार्ग से इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। सबसे बड़ी ताकत है ATGM नाग मिसाइल। जोरावर नाग ATGM मार्क 2 से लेस होगा। ये फायर एंड पॉकेट और टॉप अटैक तकनीक पर आधारित है। एक बार लॉन्च करने के बाद मिसाइल अपने लक्ष्य को लॉक रखेगी और सीधे टैंक के सबसे कमजोर हिस्से टॉरेट पर वार करेगी। 4 से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर ये किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। अब बात करते हैं उन खूबियों की जो इसे खास बनाती है। हाई एंगल फायर यानी दुश्मन चाहे ऊपर की पहाड़ी पर हो या नीचे घाटी में, जोरावर सीधा वार करेगा। ऑटोमेटिक राउंड लोडिंग, युद्ध के दौरान तेज फायरिंग संभव होगी। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, दुश्मन की गोलियों और मिसाइलों से सुरक्षा। सॉफ्ट किल सिस्टम यानी UAVs और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से बचाव। CBRN प्रोटेक्शन यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से सुरक्षा। फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम यानी टैंक के अंदर आग लगने पर खुद ब खुद बुझाने की क्षमता। डे नाइट हाई रिजोल्यूशन साइट ताकि किसी भी मौसम और किसी भी वक्त टारगेट क्लियर दिखे। रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, टैंक क्रू को चारों तरफ से 160 डिग्री व्यू मिलेगा। यानी ये टैंक न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि हर मौसम, हर इलाके और हर परिस्थिति में घातक साबित होगा। अब अगर तुलना करें चीन के ZTQ-15 टैंक और भारत के जोरावर की, तो चीन का टैंक 33 टन का है, भारत का टैंक 25 टन के आसपास है। चीन ने 2018 से लेकर अब तक 400 से ज्यादा टैंक LAC पर तैनात कर रखे हैं। भारत की योजना है कि लगभग 350 जोरावर टैंक सेना में शामिल किए जाएं। जाहिर है इस लड़ाई में भारत अब हल्के और आधुनिक हथियारों से जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। इतिहास गवाह है कि जब जब सीमाओं पर संकट आया है, भारत ने अपने दम पर समाधान निकाला है। जोरावर टैंक उसी आत्मनिर्भरता की मिसाल है। एक वक्त था जब डोगरा सेनापति जोरावर सिंह ने तलवार और घोड़े के दम पर लद्दाख और तिब्बत में जीत दर्ज की थी। आज 21वीं सदी में वही नाम, वही जज्बा, लेकिन नए रूप में आधुनिक टैंक जोरावर के जरिए भारतीय सेना की ताकत बनकर उभर रहा है।